जय जोहार संगवारी हो। हमन देखत रहें प्रश्नावली 3.1 के कक्षा 7वीं के और अध्याय 3 रही से और ये हरे भाग 2 जेमा हमन हल करत रहें 5 सवाल हमन हल कर रहे हैं। अब छठवा सवाल हमन हल करबो अभी। छठवा सवाल है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हैं। ठीक है, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं कि दो भुजा बराबर माप के है। यदि उसका एक सम्मुख कोण 30 अंश हो तो शेष अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए कहा थे। एक सम्मुख कोण दे दे है जेकर 30 अंश है तो शेष अन्य कोणों के माप ला हमन ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल आप मला दे रहे थे, पहला चीज होती है कि सवाल ला समझो और दूसरा सबसे जो वो प्रमुख है या इम्पोर्टेंट है वो है उसका चित्र बनाना। चित्र जैसे ही बनाता हो आप मन आधा से ज्यादा सवाल साफ हो जाते हैं। ये मैं यहाँ बना रहे हूँ चित्र की दो भुजाएं बराबर है कहा थे। वो त्रिभुज के नाम वो खुद नहीं रहे तो मैं नाम लिख लेता हूँ ए बी और सी। ठीक है, मान लेता हूँ कि ए बी बराबर है ए सी के, या का मान लो मैं कि दो भुजा बराबर यानी कि ए बी बराबर है ए सी के। तो जब ए बी बराबर ए सी हो ही तो एक मन के जो भुजा के सम्मुख कोण है, ए बी के सम्मुख कोण सी कोण है और ए सी के सम्मुख कोण बी कोण है। यानी कि ए बी के सम्मुख कोण कोण सी और ए सी के सम्मुख कोण कोण बी, ये दोनों भी आपस में बराबर हो ही। और उम्मीद है यदि उनका एक सम्मुख कोण जो बराबर भुजा है ओकरे मन के यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश के कहा थे तो शेष को अन्य कोणों के माप ज्ञात कीजिए। जब मन बराबर भुजा के सम्मुख कोण की बात कर रहे थे तो भाई वह 30 अंश यही में से दोनों कोण है हो जाइए। ठीक है, काबर यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश हो तो ठीक है। अगर हमारा एक सम्मुख कोण यानी कोण सी ला मानन 30 अंश तो कोण सी ला जैसे ही 30 अंश मानथन हमन अपने आप कोण बी भी 30 अंश के हो जाते हैं। काबर वो दोनों आपस में जो बराबर भुजा है ओकर बने हुए सम्मुख कोण है एकर से ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम का निकालना है, सिर्फ कोण ए ला निकालना है। जो बच का आगे है कोण ए कतना है तेरा हमारा रामबाण जो सूत्र है वो का है कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब एमा हमन मन ला पता है कि बी और सी के मान का है, बी और सी के मान 30 अंश है तो ला हमन रख देथन तो कोण ए धन 30 अंश धन 30 अंश, कोण सी के मान भी 30 अंश है और 180 अंश। अब ये कितना हो जाए 30 60 अंश हो जाए बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इला पक्षांतरित कर दे वो तरफ तो आज ही कोण ए बराबर 180 अंश ऋण धन है अगर से पक्षांतरित करे के बाद वो ऋण हो जाए 60 अंश। अब 180 में 60 अंश घटाबो तो कितना आज 120 अंश। ठीक है, यानी कि कोण ए के मान कितना हो गया 120 अंश। ठीक है, तो ऐसे ही आप मतलब ये सवाल ला हल करना रहता है। अगला सवाल है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण। ठीक है, समद्विबाहु है यानी कि दो भुजा बराबर है का शीर्ष कोण 70 अंश का है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए कहा थे। शीर्ष कोण हमेशा याद रखो कि शीर्ष कोण है यानी कि जो ऊपर वाला कोण है वो हवला दे दे है और जो सम्मुख भुजा है ओकर कोण ला याद करना है। जैसे ए मान लें, बी मान लें और सी मान लें। तो जो सम्मुख भुजा है जो शीर्ष कोण है ओला दे दे है वो 70 अंश और सम्मुख जो भुजा है ओकर मन के सम्मुख कोण ज्ञात करना है। सम्मुख भुजा कौन कौन से, ये वाला कोण बराबर है ये वाला कोण के, यानी कि सम्मुख कोण का है ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, कोण बी का है इला ज्ञात करना है और कोण सी का है ओला ज्ञात करना है। अब भाई हम देखें कि बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जो दोनों भुजा है वो बराबर है ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि कोण बी बराबर का कर हुई कोण सी के। ठीक है, तो मान लेते हैं कोण बी और सी यहाँ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हमारे मन के जो सूत्र होते कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। अब ये सूत्र में बस रख देना है सब चीज ला। कोण ए के मान दे दे है 70 अंश, बी और सी के मान हम मान ले एक्स है बराबर 180 अंश। तो यहाँ का हो जाएगी
70 अंश x और x का हो जाही 2x हो जाही या 2x बराबर 180 अंश। अब एला हमन तरफ पक्षांतरित करबो तो ये धन में हेती और होती जाके ऋण में हो जाही 2x बराबर 180 ऋण 70 अंश। ओला घटाबो तो कत्ता हो जाही 110 अंश आ जाही और 2x हो जाही। अब 2 गुणा x रथे बराबर 110 अंश है। एक आगे आप मन के लिए छोड़ना था, बस एक स्टेप बस और आगे है कि पक्षांतरित करना है और x के मान निकाल लेना है। जो भी x के मान आई वो वही बराबर b के भी मान हुई और c के मान भी हुई, b और c दोनों के बराबर हुई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है कोण ABC दे दे है यहाँ पे त्रिभुज ABC, कोण नहीं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कहा समकोण यानी कि एक कोण कोई भी है 90 अंश के हुई। ठीक है, जिसमें कोण C बता दिसो कि कोण C 90 अंश के कहा थे। ठीक है, 90 अंश का है और CA बराबर CB है, CA बराबर CB है, CA बराबर CB है, दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो एक मन के जो सम्मुख कोण है ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी बराबर हो ही। ठीक है, तो जब कोण B ला x अंश दे दे है तो कोण A भी अपने आप कतना हो जाही x अंश के हो जाही। जो पिछला सवाल हम बना रहे हैं वही वैसे ही ये भी सवाल बनी। ठीक है, हम उनके सूत्र का हो जाही A धन B कोण धन C कोण बराबर 180 अंश। कोण A के मान यहाँ पे x अंश है, धन B के मान भी x अंश है, धन C के मान दे दे है 90 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, x 2x हो जाही 2x डिग्री प्लस 2x अंश और धन 90 अंश बराबर 180 अंश। बस यहाँ पे पक्षांतरित करना है और सरल करना है, फिर जैसे पिछले सवाल बने रही से वैसे ही बनिए। ठीक है, एक उत्तर आही मैं बता देता हूँ x बराबर 45 अंश। ठीक है, अपन हल करना है, अगर हल नहीं हो पाते या कोई समस्या आते तो कमेंट करके बता सकते हो। अगला सवाल देखते हैं 9वां नंबर के। यहाँ पे निम्नांकित चित्र में AB बराबर है AC के कहा थे। जो ये त्रिभुज दे दे है ABC, वहां AB बराबर है AC के कहा थे। ठीक है, यदि कोण B का माप कोण A के माप से दुगुना हो का दुगुना है तो सभी कोणों का माप याद कीजिए कहा थे। यहाँ पे कोण A के माप जो है वह कुछ भी माप हुई वह कोण B के माप से माप के यहाँ पे कहा दे यदि कोण B का माप कोण A के माप का दुगुना हो। जैसे कोण B है, कोण B के माप का हुई कोण A के माप के दुगुना यानी कि 2 गुना कोण A के माप। ठीक है, ध्यान से ये वाक्य ध्यान से पढ़ू, सवाल के बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। यदि कोण B का मान या माप कोण A के माप का माप का 2 गुना का मतलब गुना होते तो काकर गुना है कोण A के माप का 2 गुना, तो 2 गुना कर देना हमन 2 गुणित कोण A। ठीक है, कोण B के मान। अब हमन जैसे जाना था भाई कि दोनों समान ये है कि दोनों बराबर भुजा है, भुजा AB और AC बराबर है। एक कोण B जो है बराबर हो जाए कोण C के। ठीक है, यानी कि कोण B बराबर जब 2 गुना कोण A है तो कोण C बराबर भी क्या हो जाए 2 गुना कोण A हो जाए। ठीक है, अब एक बाद हम ये करथन सवाल ला हमन मन के अब निकालना का है, हमन कोण A निकालना है। कोण A के मान हमन नहीं पता तो हमन के जो सूत्र बनते, जो सूत्र हमन बनाथन वो कौन सा सूत्र बनते, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे कोण A के मान नहीं पता, हमन वैसे ही रखना है। कोण B के मान हमन पता है, का है कोण B के मान 2 गुना कोण A धन कोण C के भी मान पता है 2 गुना कोण A बराबर 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पे कुछ नहीं रहा है वहां पे मैं क्या बताऊं, एक के गुना रहते हैं तो एक कोण A में 2 कोण A और 2 कोण A। ठीक है, तो ये मतलब आपस में जब जोड़बुत का हो जाए 1 2 और 2 2 यानी कि 2 2 4 और 1 5
गुना कोण ए, 5 ठन कोण ए हो गए। ये 1 ठन कोण ए है, यहाँ पे 2 ठन कोण ए है, यहाँ पे भी 2 ठन कोण ए है, तो दो ठो कोण ए और 2 ठो कोण ए, 4 ठो कोण ए हो गए। और वहाँ एक ठो और कोण ए जोड़ना है, तो यानी कि 4 और 1 5 ठन कोण ए बराबर 180 अंश हो गया। अब ये गुणा में है तो पक्षांतरित करबो तो भाग में हो जाई, तो कोण ए बराबर 180 अंश बटा 5। 5 से अबेला काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 15 के बाद क्या बची 3 कर 5 छका 30। ठीक है, यानी कि हमारा कोण ए के मान का मिल गए 36 अंश मिल गया। अब जैसे ही कोण ए के मान मिलते हमारा एक मान ला वापस हमन कामा रख देबो जो हमन शुरू में समझे रहे तेमा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाही, कोण बी के मान का है कोण ए के 2 गुना, तो ये क्या हो जाही, कोण बी बराबर 2 गुना 36 अंश। ठीक है, अब 36 अंश के 2 गुना करूँ तो कितना हो जाही 72। कोण बी के मान का हो गया ना कि 72, और कोण बी बराबर है कोण सी के। ठीक है, यानी कि कोण बी बराबर है कोण सी के, यानी कि वो भी 72 अंश के हो जाएगी। ठीक है, अपन फिर से चेक कर सकते हो, चेक कैसे करना है, 72 72 और वहां 36 जोड़ देना है। ठीक है, 2 2 4 और 6 4 10 होते, 10 का 0 हासिल आया 1, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 3 18, यानी कि 180 अंश वापस हमला मिल गए, यानी कि जो सवाल हमन बना है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित चित्र में जो देह त्रिभुज पी क्यू आर दे है, त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोण के माप दिए गए हैं, त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी ये हमला बताना है। सबसे बड़ी भुजा का नाम लिखना है। अब भाई हमन जानत हन कि अगर जो भी हमन के ये थे जो कोण है सम्मुख बराबर, सम्मुख जो बराबर कोण है, जो कोण है ओकर सामने के सम्मुख भुजा भी बराबर होते, यानी कि ये दोनों कोण बराबर है तो एक मन के सम्मुख कोण भी बराबर हुई, या यहाँ पे 2 कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर हुई। ठीक है, कोण और भुजा में बहुत ज्यादा जीव लपलपा जाते हैं। तो कोण पी के सम्मुख भुजा कौन से हैं, आर क्यू है, और कोण आर के सम्मुख भुजा कौन से है, पी क्यू है, यानी कि ये भुजा के बराबर है, यानी कि पी क्यू भुजा बराबर है आर क्यू भुजा के, ये हमारा पहला जवाब हो गया। अब ओकर बाद क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा का नाम लिखना है। अब सबसे बड़ी भुजा काकर सामने होते, सबसे बड़े कोण के, सबसे बड़े भुजा काकर सामने होते, सबसे बड़े कोण के। तो यहाँ पे सबसे बड़े कोण का है, सबसे बड़े कोण का है 94 है, तो 94 के जो सम्मुख भुजा हुई वो सबसे बड़े भुजा हुई, तो सबसे बड़े भुजा यानी कि क्या हो गए पी आर। ठीक है, कोण एक कोण क्यू का है, कोण क्यू के मान सबसे बड़े है 94 अंश, और कोण क्यू के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा जो है वो कौन से है, पी आर, यानी कि पी आर सबसे बड़े भुजा है। ठीक है, तो ये सवाल भी हल हो गए। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल थोड़ा से डिफिकल्ट है, समझ जाऊँ बहुत जल्दी आसानी से, तो कोशिश करूँ। किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात दे, यहाँ पे 2:3:4 का अनुपात है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब ये अनुपात का होता है, अनुपात के मतलब है संगवारी हो कि मान लेते हैं कि कोण जो कोई भी चीज है एक मान है x है। ठीक है, कोई मान x है। अब जो एक मतलब होते कि जो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, तो जल्दी हमें समझ आई, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी, और ओकर हिसाब से का दे हमारा कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी है। यानी कि हम मान लेथन कि जो कोण ए है, अगर हमन कोई मान लेथन, हमन कोई मान या वैल्यू x लेथन, ठीक है, तो ओकर का होई ए हा का हो जही 2x हो जही, जो b है ओ का हो जही वो 3x हो जही, ओकर जो भी मान ले ओकर 3 गुना होई।
और जो सी है वो का हो जाए वह 4x हो जाए, यानी कि 4 गुना। यही एक मतलब है अनुपात के, और एक हिसाब से ही अपने आप कोण मना ये हो जाए, कोण हम बदल ही, या यही चीज समझ सकते हैं हम ना कि जो ए कोण है, मान लेते हैं कोई जो कोण के मान है x है, ठीक है, या कोई मान है x। अब कोण ए के मान का हो जाए अनुपात के हिसाब से 2x हो जाए, बी के मान का हो जाए 3x हो जाए, और सी के मान का हो जाए 4x हो जाए, ठीक है। तो यहीं से हम हल कर सकते हैं। कैसे हल करबो, हम मन के जो फॉर्मूला बना था ना मना कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश है, ठीक है। तो हम x के मान सबसे पहले निकाले पड़ी, तो a के मान का है 2x है धन, b के मान 3x है धन, c के मान का है 4x है बराबर 180 अंश। ये मतलब पूरा जोड़ देबो तो क्या होगी, 2x में 3x जोड़बो तो क्या हो जाए 5x, और 5x में 4x जोड़बो तो 9x बराबर 180 अंश, ठीक है। तो x बराबर का निकल जाए यहाँ से 180 अंश बटा 9, तो 9 से काट देते नेला, 9 एकम और 9 दूनी 18 शून्य, यानी कि x बराबर हमारे मन के आगे 20 अंश, ठीक है। तो अब जब x 20 अंश है तो हमारे कोण ए का होई, कोण ए का होई ओकर 2 गुना हो जाए, यानी कि 2 गुणित 20 अंश, और यह अनुपात में रही 3 गुणित 20 अंश, और ये भी अनुपात में रही 4 गुणित 20 अंश। तो ये कितना हो जाए हमारे मन के इला देखन, 2 दूनी 4 40 अंश हो जाए, और ये कितना हुई 3 दूनी 6 60 अंश हो जाए, और ये कितना हुई 4 दूनी 8 यानी कि 80 अंश। अब अगर हम पूरल जोड़न यानी कि 40 60 और 80 ला, तो कितना हो जाए 6 4 10 और 8 18, 180 अंश मतलब वापस मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज आप मतलब समझल पड़ी, माना कि कोई कोण x से है, हमन कोई कोण मान लेथन कोण x है, ठीक है, कोई आधार कोण या आधार कोण है, कोई आधार कोण x है जिसका जो कोण a है वो कितना है 2 गुना है, यानी कि 2x है, और कोण b कितना हो जाए होकर 3x, और कोण c कितना हुई 4x, ठीक है। ये चीज आप मतलब थोड़ा सा समझल पड़ी कि हमन को एक आधार कोण यहाँ पे मान ले हैं, आधार कोण या आधार मान हमने माने हैं x के तरह, और वो आधार के 3 गुना या 2 गुना a है, 3 गुना x है, और 4 गुना जो c है, 4 गुना का है कोण c है, ठीक है। तो ओकर हिसाब से हम इला हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप मतलब अच्छे से समझे सोही, और यहाँ पे हमारे मन के जो त्रिभुज के प्रश्नावली 3.1 है यहीं पे समाप्त होते, और अगला प्रश्नावली और अगले ये के साथ हम फिर से मुलाकात हुई, तब तक के लिए हम दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।